वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है। दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम 28 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर अभी कुछ ही समय में स्टार्ट होने वाला है। आप देख सकते हैं कितने शांतिपूर्व तरीके से, एकदम शांतिपूर्व तरीके से सभी बैठे हुए हैं। किसी प्रकार का कोई आडंबर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज एक वो महान संत जो आज समाज में हर उस वर्ग के लिए एक महान गुरु बन चुके हैं। कहेंगे कि समाज को एक ऐसी मानवता का संदेश देना सिखा रहे हैं। आज हर एक व्यक्ति को आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी जोड़े बैठे तमाम, वो कितने सादगीपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, क्योंकि जो मानवता को एक नया संदेश ना देने की बजाय कुछ समाज के अंदर आज देखने में आता है कि विवाह में लाखों खर्च किया जाता है, ढोंग किए जाते हैं। अगर विवाह में तैयारियां प्रॉपर नहीं की जाए या फिर ज़्यादा सजावट ना की जाए, मोटा दहेज ना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो विवाहों को मान्यता ना मिलती। लेकिन आज ये जो विवाह तमाम हो रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज अपनी शिक्षाओं में सभी को बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आज सिखा रहे हैं कि इस प्रकार से भी सादगीपूर्ण तरीके से विवाह किया जा सकता है। समाज में बेटियों को सम्मान दिया जा सकता है और समाज के अंदर सभी को मानवता का संदेश संत रामपाल जी महाराज आज विश्व स्तर पर सभी जितने भी लोग हैं उन्हें मानवता का संदेश देना ही सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी को शिक्षा दीजिए, बेटी को पढ़ाइए और बेटी को काबिल बनाइए। और संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें चलती है, जीने की राह पुस्तक, उससे बेटी आज समाज के अंदर संदेश लेकर बताना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज की बेटी बोझ नहीं है, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ। और अगर जिन पिताओं के पास ऐसा आडंबर रहता है कि अगर बेटी अगर आज होती है तो आगे चलकर उसका विवाह कैसा करेंगे, तो ये आप लोगों के सामने लाइव एग्जाम्पल है कि संत रामपाल जी महाराज आज समाज के लिए कहीं ना कहीं मानवता का संदेश दे रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज आज सभी के लिए एक महान संत है जो इस कार्य को करके दिखा रहे हैं। और सभी के लिए कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज आज विश्व स्तर पर एक ऐसे गुरु का दर्जा ले चुके हैं जो मानवता को संदेश देते हुए सभी में प्रेरणा कर रहे हैं कि इस प्रकार से शांतिपूर्ण विवाह किए जा सकते हैं। गुरु वाणी चलाई जाएगी जिसके अंदर मात्र 17 मिनट में इन लोगों का विवाह संपन्न होगा। एक बार दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो यहाँ पर विवाह में शामिल होने के लिए आए। इसमें तमाम इनके माता पिता हैं, रिलेटिव्स हैं जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसी के साथ में ये सभी का कहना है कि इस प्रकार के जो कार्य हैं कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज मानवता का संदेश देते हुए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। चाहे समाज में बेटी को पढ़ाने से लेकर हो, आज संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सचिव का माहौल स्थापित करते हुए मुहिमें चला रहे हैं। तो ये आप देखेंगे, परमात्मा की शरण में आने के बाद वही विवाह आज आप देख रहे हो। उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले, और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपए खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी। बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारे इस नाटकबाजी से विवाह नहीं होता। विवाह तो मालिक ने कर रखा होता है और वचन से बच्चे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ में यहाँ पर कुछ जोड़े जुड़ चुके हैं जिनका आज यहाँ पर रमणीय विवाह भी हुआ है। तो इनसे बातचीत करेंगे, इन्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है, क्या कुछ प्रेरणा बनती है और कहाँ से इस प्रकार के जो विवाह करने के लिए उन्होंने ठाना है। क्या समाज में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तो इस प्रकार का मोटिवेशन और समाज पर धरातल पर इस प्रकार के कार्य उनके जो अनुयायी फॉलोअर्स है वो उनसे जुड़कर इस प्रकार की मानवता का संदेश समाज में फैला रहे हैं। तो आइए जो यहाँ पर जोड़े हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आइए हमारे साथ। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? विजय दास। सर कहाँ से विजय जी आप? इंदौर। इंदौर से। हाँ। सर क्या कुछ प्रोफेशन क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर के साइड में रहता हूँ। अच्छा सर, आज सादगीपूर्ण विवाह करने का ठाना है, क्या कहेंगे इसके पीछे, क्या मंशा है, क्या प्रेरणा? ये हमारे गुरुजी ने प्रेरणा दी है। रमणी 17 मिनट की होती है। तो ये जो आज यहाँ पर सिंपल साधारण विवाह कर रहे हैं,
क्या ऐसा लग रहा है समाज में कि जो अलग विवाह होते हैं और हम, तो इसमें कोई परिवर्तन है, या फिर ऐसा लग रहा है कि मतलब जो विवाह इस प्रकार से भी सादगीपूर्ण करे जा सकते हैं समाज के लिए? नहीं नहीं, ये क्या है, जैसे अभी हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, ये समाज के लिए बहुत अच्छा है, ये समाज के लिए बहुत ऐसा है कि जैसे अभी रीति रिवाज ऐसे चल रहे हैं, सब पाखंडवाद चल रहा, तो ये हमारे गुरु जी की दया से मालूम है ये पाखंडवाद धीरे धीरे सब खत्म होते जाता है, और हमें उनकी दया से मालूम है ये रेमेडी हमारी 17 मिनट की हो रही है। तो मतलब समाज में एक मानवता के लिए अच्छा संदेश संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से दे रहे हैं आप लोग मिलकर। हाँ बिल्कुल, ये तो होना चाहिए और आगे तक होएगा ये। अब इस मार्ग को कोई रोक नहीं सकता ऐसे तो, पर ये आगे तक चलता जाएगा। सर यहाँ पे देखने में आता है किसी प्रकार का कोई पंडित ना आएगा, मात्र 17 मिनट की जो गुरुवाणी चलाई जाएगी, तो इसके पीछे क्या वही समानता, मतलब जो समाज के अंदर बराबर का इक्वलिटी दी जाएगी कि वहां पर पंडित इन विवाहों को करवाते हैं और यहाँ पर मात्र संत रामपाल जी महाराज की 17 मिनट के असुर निकंदन से विवाह, तो क्या बराबर का इक्वलेंस समाज के अंदर रहता है? नहीं, ये क्या होता है, जैसे ये तो पंडितों ने सब अपनी मन गता से कर रखा है ये चीजों को, और हमारे गुरुजी ने यही प्रेरणा दी रखी है कि बिन देश के शादी होना चाहिए। तो क्या होता है, देखो माँ बाप रहने वाले में बेटी को एक तरह से बोझ समझते भी एक तरह से, तो ये क्या होता है कर नहीं पाते और फिर वो कर्जा ले लेते हैं, वो कर्जा चुकाते चुकाते तो कितने चल चुके होते हैं, और इसके कारण हमारे गुरुजी ने मालूम में ये पूरी प्रेरणा दी हमारे को कि बिन देश के शादी होना चाहिए। तो मतलब किसी प्रकार का दहेज आपकी तरफ से नहीं लिया गया है? हमारी तरफ से ना 1 रुपया लिया है ना दिया है, और हमने ना कपड़े कुछ दिए है ना लिए है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? रेशमी दासी। मैम आज ये सिंपल साधारण विवाह कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? अब ये सिंपल साधारण विवाह बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से मिला है, जिसमें दहेज न लेना होता है न देना होता है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि मतलब हर रोज दहेज को लेकर बहुत सारे बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, बहुत सारी बेटियों की तो जान ले ली जाती है। इसलिए हमारे परमात्मा इस दहेज को समाज से जड़ से ही खत्म करने का बीड़ा उठाया है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं मानवता के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश संत रामपाल जी महाराज आप लोगों के द्वारा समाज में, मतलब आप लोगों के द्वारा दिलवा रहे हैं। जी बहुत ही अच्छा संदेश है समाज के लिए। मतलब आप लोगों को विश्वास है संत रामपाल जी महाराज की इन शिक्षाओं पर कि मात्र इस प्रकार का जो 17 मिनट में सादगीपूर्ण विवाह है, इससे हमें आगे चलकर किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आपके द्वारा ना तो दहेज दिया जा रहा है ना लिया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनके वचनों में शक्ति है, और उनके द्वारा जो 17 मिनट में शादी करवाई जाती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। इसमें कोई दिखावा और आडंबर नहीं होता है, इसलिए ये शादी सक्सेसफुल है। मैम आज समाज में देखने में आता है न्यूज़पेपर्स की कटिंग डेली अपडेट्स आती रहती है कि बहन बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, या फिर कहेंगे कि बचपन में ही मार दिया जाता है, कहते हैं बेटी बोझ है, बेटी को पढ़ाने के लिए लाखों खर्च लगता है, या फिर कहें उसकी शादियों के लिए खर्च लगता है। आज संत रामपाल जी महाराज ने हर चीज वाकिफ कर दी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चलाते हैं संत रामपाल जी महाराज, समाज से नशा मुक्त दहेज मुक्त ऐसी जो प्रथाएं खत्म कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या लगता है कि आज समाज में कहीं ना कहीं बेटियों को सम्मान मिल सकता है संत रामपाल जी महाराज जी की इन शिक्षाओं को चलते हुए, और संत रामपाल जी महाराज आज जमीनी स्तर पर हर बेटी को सम्मान दिलवा सकते हैं? भगत जी देखिए, हमारे गुरुजी ने तो ये वीडियो उठाया ही है कि किसी भी प्रकार का, चाहे वो कुरीति हो, चाहे दहेज नशा, है ना, ये सारी चीज को समाज से खत्म करने का वीडियो उठाया है ना। तो सभी को इनके ज्ञान को समझना चाहिए और इस तरीके का विवाह करना चाहिए दहेज मुक्त सादगी तरीके से, क्योंकि बंधन संस्कारों से बनती है, दिखावे से नहीं। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या कुछ नाम है आपका? पिलू सिंह दास, कहाँ से आप? धार जिले से, तो सरदारपुर तहसील से। सर आज ये जो यहाँ पर विवाह करने का ठाना, तो क्या इसके पीछे क्या प्रेरणा थी, या फिर क्या सोचा, क्या मनसा थी कि इस प्रकार का साधारण सिंपल विवाह में करना है? क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि यहाँ पे दहेज लेन देन नहीं है, और यहाँ सबसे अच्छा लगा मुझे कि अपने बाहर शादी करेंगे तो वहाँ पे खर्चा लगता है, यहाँ पे कुछ भी खर्चा नहीं लग रहा, ये अच्छा लगा मुझे।
तो सर इतना सिंपल जो विवाह करने का आज सोचा, कभी ऐसा सोचा था कि धूमधाम से विवाह होना चाहिए, बैंड बाजा, मतलब जो आज है ना खर्चा करने का जो सोचते हैं, ऐसा कुछ पहले से जीवन में कभी सोचा हो और ये बदलाव आया हो क्या? ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सोचा था मेरे मन में कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैं पहले से सोच रहा था अपने पास कुछ है नहीं, और अच्छे से हो गया जो रामपाल जी के जो इनके चरणों में आ गया, और मेरा अच्छे से विवाह हो गया कि जो खर्चा वर्चा कुछ नहीं लगा। तो सर क्या ऐसी शिक्षा है संत रामपाल जी महाराज की जो आप लोगों को प्रेरणा देती है कि इस प्रकार के साधारण विवाह में करना चाहिए और धरातल पर मानवता को इस प्रकार का संदेश देना चाहिए कि इस प्रकार से भी सादगीपूर्ण विवाह करे जा सकते हैं? तो क्या कहेंगे इसके बारे में? लोगों को यूँ बोलना चाहिए सामने वाले को कि यहाँ पे सभी लेन देन का कुछ नहीं हो रहा, और सामने वाले को भी बोल सकते कि इस तरह विवाह अपने शादी मत करो, विवाह इस करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत खर्चा लग रहा है, और संत श्री रामपाल जी महाराज के यहाँ कुछ खर्चा नहीं लग रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? पूजा दासी। मैम आज आप भी यहाँ पर सिंपल साधारण विवाह कर रहे हैं, तो मतलब आप क्या कहेंगे, क्या सोचा आपने कि इस प्रकार का सिंपल साधारण विवाह मात्र 17 मिनट में करना चाहिए? क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा, मतलब किसकी प्रेरणा से और किसकी प्रेरणा से आप यहाँ पर ये विवाह? संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज। तो किसी प्रकार का कोई दहेज लिया गया है क्या? किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया गया। अच्छा, मतलब ये नहीं दहेज लिया गया, नहीं दिया गया। अच्छा, तो ये सीख कहाँ से मिली आप लोगों को कि समाज को ऐसा संदेश देना चाहिए? संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से आज ये विवाह हो रहा है। जी भगत जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सुनील दास। सर कहाँ से हो आप? हम जाओबा जिले से। क्या करते हैं सर आप? हम स्टडी कर रहे हैं अभी। स्टडी कर। क्या उम्र होगी आपकी? 22। प्रकार का सादगीपूर्ण विवाह करा है। आज समाज में देखने में आता है कि आपके तरह जो यंग लड़के कहेंगे वो बहुत ही खर्च कर कर विवाह करने का ठानते हैं, तो आप सिंपल साधारण विवाह कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपने क्या सोचा और क्या कहेंगे ये चीजों पर? देखिए, ये प्रेरणा हमको संत रामपाल जी महाराज द्वारा मिली है। गुरु जी हमको बताते हैं कि सिंपल तरह की शादी करना चाहिए। ये एक प्रकार की शादी यहाँ पे हो रही है। इसमें ना तो दहेज वगैरह लिया जाता है ना दिया जाता है, बाकी आडंबर से खर्चे से अच्छा है यहाँ जी। तो ये जो आप लोग आज यहाँ पर विवाह कर रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ मतलब कहेंगे कि प्रूफ होता है या फिर कुछ ऐसा वेरिफिकेशन होता है, या फिर सिर्फ यहाँ पर बैठे बैठे ही 17 मिनट में विवाह संपन्न हो जाते हैं? क्या कहेंगे इसके पीछे सब कुछ होता है, सब कुछ वेरिफिकेशन सब कुछ होता है। यहाँ पे 17 मिनट में रमेणी होगी, जो परमात्मा ने जो रमेणी लगाई है, इसके द्वारा 17 मिनट में पूरी रमेणी हो जाती है जी। दर्शकों, अभी हमारे साथ में यहाँ पर कुछ फैमिली मेंबर्स है जो आज यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आज इनके किसी न किसी रिलेटिव्स का यहाँ पर सादगीपूर्ण विवाह संपन्न हो, तो आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या कुछ नाम है? मैं राधेलाल सूर्यवंशी, तनोड़िया से। सर आज यहाँ पर इस सादगीपूर्ण जो विवाह यहाँ पर होने वाले मात्र 17 मिनट, सर आज पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? यहाँ का जो विवाह समारोह बहुत ही शानदार लगा हमें, बहुत ही शांतिप्रिय भी लगा है, और यहाँ की व्यवस्था बहुत शानदार है, और जो इनका जो तरीका है दहेज मुक्त रमणी का विवाह का, वो भी बहुत शानदार है। इससे समाज में एक मैसेज जाता है कि लोग दहेज के विरोध में खड़े हो और जितनी अधिक से अधिक हो सके जागरूकता फैलाए दहेज के विरोध में। बहुत ही सर ये जो संत रामपाल जी महाराज ने बेड़ा उठा रखा है कि बेटियां बोझ नहीं है, और जैसे प्रकार सरकार भी नारा चलाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाती है, और संत रामपाल जी महाराज आज जमीन स्तर पर उसे लागू कर रहे हैं। इस प्रकार के विवाह करके संदेश समाज में कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे हैं। तो सर इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखो, एक अभियान चलाना अलग बात है और उसे धरातल पे उतारना एक अलग बात है। तो जो रामपाल जी महाराज है वो इस काम को धरातल पे कर रहे हैं, तो ये बहुत ही मतलब प्रशंसनीय है कि उनका काम धरातल पर सक्सेस हो रहा है, और निश्चित तौर पे आने वाले भविष्य में भारत दहेज मुक्त रहेगा। सर आप क्या वर्क प्रोफेशन से आप क्या करते हैं वैसे? मैं टीचर हूँ। अच्छा सर, आप टीचर हैं, आप स्कूल के अंदर बच्चों को शिक्षा देते होंगे कि अगर कहीं कुछ गलत होता हो तो उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। आज संत रामपाल जी महाराज बेटियों के लिए, दहेज प्रथा के लिए, नशे के लिए इसी प्रकार अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, कहे कि हर उस समाज वर्ग को ऊपर उठाने की संत रामपाल जी महाराज की मंशा है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं, इस प्रकार का नारा भी समाज में चलाते हैं। कोई भी छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब समान है। और आज ये आप सादगीपूर्ण विवाह यहाँ पर देख रहे हो,
तो सर इसके लिए आप समाज को क्या मतलब बताना चाहेंगे, जो कुछ बातें ऐसी फैलाते कि संत रामपाल जी महाराज विरोधी है, समाज विरोधी या फिर हिंदू धर्म को छुड़ाने का काम करते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना? देखो, विरोधी लोग तो कुछ भी फैलाते रहते हैं। हमें अच्छाई और बुराई किसी के बारे में कब पता चले? जब हम उनके नजदीक आते हैं। दूर से तो हर किसी के बारे में अवगुण ही लोग बताते हैं, लेकिन जब सानिध्य में आते हैं, उनसे मिलते हैं, तो निश्चित तौर पे उनके के गुण है वो मालूम पड़ते हैं। आप दूर से भले बुरे करो, लेकिन जब पास में जब आते हैं हम, तो उस आदमी के नेचर के बारे में पता चलता है। दुनिया का तो नेचर ही है विरोध करना। पहले निश्चित है निगेटिव प्रवृत्ति तो लोगों की है ही सही, लेकिन जब सानिध्य में आएंगे तो निश्चित पास में आएंगे तो गुणों के बारे में पता चलेगा। सर एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप टीचर हैं सर, आज समाज में जो इस प्रकार के जो विवाह करवाए जा रहे हैं, आज आप भी पढ़ते हुए डोगरी के कारण कई हत्याएं करी जाती है, तो क्या ग्राउंड लेवल पर संत रामपाल जी महाराज ऐसे छोटे इस प्रकार के जो विवाह करवा, इससे कुछ बड़ा बदलाव ला सकते हैं आगे चलकर, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे समाज में बड़ा बदलाव होगा, उसके लिए धैर्य तो रखना पड़ेगा। धीरे धीरे इनका जो कारवा है वो बढ़ता जाएगा, और निश्चित अगर वो 50% लोग भी सुधर जाते हैं तो ये बहुत बड़ा वो योगदान रहेगा रामपाल जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मोहनलाल, सर कहाँ से आप? नवादा, उमेल, तहसील जिला उज्जैन। सर आज यहाँ पर ये सिंपल विवाह जो होने वाला है मात्र 17 मिनट में, आज यहाँ पर आप पहुँचे, कैसा लग रहा है आप? बहुत बढ़िया लगा मेरे को, पहली बार आया हूँ मैं तो सिस्टम अच्छा लगा। सर यहाँ पर किसका आज आप विवाह, मतलब किसके विवाह में शामिल होने? कोमल, कोमल, कोमल मेरे भाई की लड़की भतीजी है मेरी। तो बदी थी आप? हाँ, मतलब रिश्ते में हाँ भतीजी, चाचा लगते हैं। चाचा लग। तो सर ये यहाँ पर आज सिंपल विवाह होने वाला है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा सिस्टम है, आगे बढ़ रहे हैं, सिस्टम अच्छा लगा यहाँ का देख के मेरे को भी। सर समाज में देखते हैं ना, कई दिनों पहले से तैयारियां शुरू करनी पड़ती है, मेहमानों के लिए कपड़े, फिर जो भी तमाम चीजें खरीदनी पड़ती है, जो हमारे परिवार में है उनके लिए तमाम आडंबर करने पड़ते हैं, कई प्रकार का खर्चा होता है, किसी किसान के पास पैसा नहीं होता है तो उन्हें लोन भी लेना पड़ता है। तो सर ये चीजें अगर संत रामपाल जी महाराज समाज से हटाने का प्रयास कर रहे हैं कि विवाह करना है तो सिंपल सादगीपूर्ण विवाह भी करा जा सकता है, तो सर कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा लगा साहब, एक नंबर काम, मेरे हिसाब से तो यही करना तो चाहिए। इस प्रकार का कोई खर्चा करा गया, क्या कहेंगे? इनका विवाह हो रहा नहीं, इतना खर्चा तो नहीं हुआ है, ना खर्चे में शादी हुई है, बढ़िया सिंपल काम, एक नंबर काम का है। अब हमने तो हमारा खर्चा कर चुके हैं, तो हम भी यहाँ आके नहीं करते शादी। 2 बालक के दोनों की शादी कर दी है ही नहीं, तो मैं खुद आके शादी करता, ऐसा लगा मेरे को। मतलब आपका कहना है कि अगर हमारे बच्चों की शादी नहीं हुई होती तो इस प्रकार के यहाँ पर बैठकर मतलब आराम से किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं, ऐसे विवाह करने के लिए हम भी सोच तैयार थे। सही बात, अच्छा सिस्टम है रामपाल जी का। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम आनंद है। हमारे भाई की बच्ची की शादी है, भतीजी की, हम बड़े पापा हैं। और ये दहेज मुक्त शादी बहुत अच्छी है, जिससे बच्चों का भविष्य बनता है और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक सीख मिलती है। ये ऐसी ही शादी करनी चाहिए और सब बुजुर्गों की ये सोच रहनी चाहिए, हर इंसान की सोच यही रहनी चाहिए कि दहेज मुक्त शादी हो, क्योंकि जो शादी अपन लोग घर से करते हैं उसमें बहुत बड़ा खर्च लगता है, वर पक्ष के भी खर्च होता है और वधु पक्ष का, दोनों पक्ष का खर्च बहुत भारी पड़ जाता है। जो बहन करने में आदमी परेशान रहता है, किसान वर्ग परेशान हो जाता है, कर्मचारी हो वो भी परेशान रहता है। इतनी परेशानी होती है कि आदमी जोड़ते जोड़ते 10 साल तक जोड़ता है और एक दिन में वो खत्म हो जाता। संत रामपाल जी ने ये जो सोच रखी है वो बहुत बढ़िया सोच है, और आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत सोच है कि जो दहेज मुक्त शादी हो, और हम सबके लिए यही प्रेरणादायक रहेगा कि हम भी आने वाले भविष्य में बच्चों की इसी प्रकार शादियाँ करें जो दहेज मुक्त शादियाँ हो। सर अभी जिस प्रकार से आपने इतना बुलंद होकर बोला, तो लोगों के मन में शंका होगी कि ये जरूर संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे, तो इसके बारे में आप उन्हें क्या कहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है, क्या कहेंगे? नहीं, अभी पहली बार आए हम, और हम जुड़ने का प्रयास इसीलिए आए कि जुड़ेंगे। और हम आज पहली बार आए, एमपी से हैं, एमपी से मगर पन्ना डिस्ट्रिक्ट से हैं, और पहली बार यहाँ आए, हमें अच्छा लगा देखने पर। तो संत रामपाल जी के चरणों में वंदन अभिनंदन है हमारा, और जुड़ना चाहेंगे हम, इसीलिए आए। अभी तक आपने नाम दीक्षा नहीं लिया? पहली बार आए, हमारा पहली बार आना हुआ है। ये देखकर आपके जो विचार है वो मतलब पहली बार के विचार है? हाँ, पहली बार देखा तो हमको अच्छा लगा, और जुड़ने का प्रयास भी रहेगा ना कि हम जुड़ेंगे और इसका नामदान भी लेंगे, और आने वाले भविष्य में भी जो जैसी का शादी हो रही दहेज मुक्त,
इसी शादियों का भी प्रेरणादायक रहेंगे हम कि ये ऐसी शादी सब लोग करेंगे। मतलब पेटी बोझ नहीं, ये संदेश आज संत रामपाल जी महाराज ने जमीनी लेवल पर वाकिफ करके दिखा दिया है। जी हाँ, दिखा दिया कि किस प्रकार जुड़ो और भविष्य में अपने बच्चों का भविष्य बनाओ और किसी भी आडम्बर में मत पड़ो। जी बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। दर्शकों अभी हमारे साथ में यहाँ पर कुछ फैमिली मेंबर्स जुड़ चुके हैं जो आज यहाँ पर विवाह में मौजूद होने के लिए आए हैं और इन्हीं के रिलेटिव्स का यहाँ पर आज विवाह होना है। मात्र 17 मिनट में सिंपल व साधारण तरीके से जो यहाँ पर विवाह। आइए तमाम चीजें जानेंगे कि इन्हें यहाँ पर आकर कैसा लगा और अन्य विवाह और इस विवाह में देखकर क्या अलग लगा, इसके बारे में जो जानना चाहेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या कुछ नाम है आपका? निकिता गरवाड़ा, कहाँ से हो आप? इंगोरिया से। मतलब आज आपके किनके यहाँ पर रमणी कार्यक्रम? मैं सिस्टर की रमेनी। अच्छा, आपने यहाँ पर नाम दीक्षा ले रखी क्या? नहीं, अच्छा, आपने नहीं लगी? पहली बार आई। अच्छा, आप पहली बार आए। तो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मात्र 17 मिनट में जो विवाह होंगे और आप बाहर जो देखते होंगे जिसमें कई दिनों पहले से मेहमान नवाजी के लिए तैयारियां करना पड़ती है और तमाम चीजें जो रहती है सजावट वगैरह जो आप देखते होंगे, तो इसमें और ये जो विवाह आज सिंपल साधारण है, क्या कुछ अलग लगा या फिर क्या कहेंगे इसके बाद? वैसे तो बहुत अच्छा है। मेरी सिस्टर की यहाँ पे रमेनी हो रही है, ना दहेज लेते हैं ना देते हैं, मतलब दहेज मुक्त विवाह हो रहा है उसका। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो जो यहाँ पर मतलब पहले से कुछ ऐसा तैयारियां करी हो कई दिनों पहले से या फिर दहेज के लिए कुछ डिमांड आई हो जो दूसरी ओर से, ऐसा कुछ देखने को आया हो या फिर क्या उसके बारे में? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा कोई देखने में नहीं आया है। तो कुछ तैयारियां पहले से कई दिनों पहले जो एक महीने पहले से तैयारियां होती है, उस प्रकार की कुछ तैयारी आप लोगों को करना पड़ी? तो नहीं करनी पड़ी। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? भावना। तो कैसा लगा यहाँ पर आज ये विवाह देखकर, जो कहेंगे क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। बहुत आत्मा तृप्त होती है। देश मुक्त विवाह करना चाहिए सभी को। तो जो आज यहाँ पर ये समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज संदेश दिलवा रहे, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। ये बहुत अच्छा है। ये फालतू खर्चे नहीं है, फोकट की बातें होती है। पहले कभी देखा इस प्रकार के विवाह? यहीं पे आती हूँ मैं। नहीं, उसके अलावा और कहीं पर पहले देखे? नहीं। यहाँ पर बिना आडम्बर के बिना खर्चे के जो विवाह होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं और संत रामपाल जी महाराज जो ये समाज के अंदर एक नया संदेश दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्रेरणा है लोगों के लिए। बहुत अच्छी प्रेरणा।